हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 2 पर। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 के प्रीवियस क्वेश्चंस क्लास 10th मैथमेटिक्स के। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार वेटेज देख लेते हैं, क्या वेटेज रहा था आपका प्रीवियस 2 ईयर में इस चैप्टर का। तो आपके पास इस चैप्टर से आपको 4 to 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। और अगर आप एवरेज लोगे तो एवरेज नियरली आपको 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर से। और जो क्वेश्चन पूछे गए आपसे नॉर्मली सेक्शन डी और ई में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हर बार लगभग आपको मिलेंगे क्वेश्चन, सेक्शन डी और ई में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। और साथ साथ में एक एमसीक्यू भी आपको मिल जाता है कई बार इस चैप्टर से देखने को। तो आगे बढ़ते अपने लेक्चर में। अगर आप चाहते हो कि आप क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से ट्राई करो और फिर आप लोग आगे बढ़ो। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पहले पहचानना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है आप लोगों के पास। तो ये काम ऐसे इजी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम पहला पार्ट देखते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। वैसे मुश्किल है ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना, ये क्लियरली आपको दिख रहा है। हम इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया, यानी इट मीन्स आपके पास केवल एक्स वाली टर्म बच गई है, एक्स स्क्वायर नहीं बचा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला आंसर आपका। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब चलो सेकंड पार्ट, पहली बात है सेकंड पार्ट तो आपका नहीं बनने वाला, देखो क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे ना, एक बार खोल के देख लेते हैं, क्या पता ये रूट कट जाए। आपके पास कैंसिल आउट भी हो रहा है ना, रूट दिख रहा है आपको। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। इसका रूट खोलते हैं पहले, ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आने वाला है केवल एक्स प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स रूट एक्स 2ab। ए आपका ये है, बी आपका ये, मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, इक्वल्स टू में 2x रूट एक्स, ये बन गया। ठीक है, ये बनेगा, ये आपका कट गया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप चेक कर सकते हो, वैसे आपके पास ये वाला आपके पास नहीं बनने वाला, क्योंकि जब इसको खोलोगे ना यहाँ से, तो यहाँ से आपको एक टर्म मिलने वाली एक्स स्क्वायर की, यहाँ से भी आपको एक टर्म मिलेंगी एक्स स्क्वायर की, आपका कैंसिल आउट होके ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बनने वाली है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बनने वाली आपके पास। सेम तरीके से जब आप इसको खोलोगे आप, तो जो आपके पास ये है ना 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके पास 3x स्क्वायर बनने वाला है। ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यहाँ पर लगाए, ठीक है, उससे आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको चेक करते हो तो ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। तो हमें मिल चुका है, हमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इन जनरल फॉर्म, फिर नॉट जनरल फॉर्म, यहाँ पर बी आपके पास, यहाँ भी बी है। ठीक है, तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म कह सकते हैं इसको, बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इक्वल्स टू में 0 कर दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इसके पास 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और हमें पता है रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 आपका आ जाए, तो आपके पास रूट्स कैसे होते हैं, रियल भी होगी और डिस्टिंक्ट होगी। और अगर आपके पास इक्वल्स टू 0 होगा, वहां पर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास क्या होगी, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर रियल एंड सेम रूट, इक्वल रूट्स कह सकते हैं। तो हमें ये चीज देखनी है कहाँ पर होल्ड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर देखो, हम जो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये हम इससे कंपेयर करते हैं, इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ से कंपेयर करने लग जाओ, ये बी है ये भी बी है। देखो जो आपका एक्स का कोफिशिएंट होगा वो आपका बी होगा, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना आपके पास है, बी है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे। फिर 4 ए, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना यहाँ पर है 1, इट मीन्स आपका आने वाला है 1।
यहाँ सी जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी आपके पास है, बी आपके पास है, ग्रेटर देन जीरो आपके पास होने वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ गया। अब एक तो ऑप्शन है कि आप इसको ना इसको इक्वल करके सॉल्व करो पहले तो। एक ऑप्शन आपके पास ये वाला हो सकता है, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप इनको ना हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पर लगा दो, वो ज़्यादा इजी लगे। या दोनों से करते हैं, देखो दोनों से करते हैं। पहले हिट एंड ट्रायल देखते हैं। अगर आप जीरो पुट करोगे, यहाँ जीरो पुट करोगे, क्या ये आपके पास जीरो से बड़ा होगा एक्सप्रेशन? नहीं, ये आपका इक्वल टू जीरो आपका होने वाला है, तो ये आपका ऑप्शन से हो गया बाहर। सेकंड देखते हैं यहाँ पर। चलो सेकंड क्या करें, इसको पुट कर लेते हैं थ्री को। अगर हम थ्री को पुट करेंगे यहाँ पर कितना बनने वाला है, 9 - 4 × 3। कितना बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 9 - 12 विच इज लेस देन जीरो एक्चुअल में। ये आपके पास क्या होने वाला, लेस देन जीरो। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला। अब चेक करते हैं कौन सा वाला, अब चेक करते हैं कौन सा वाला, फोर वाला कर देते हैं। फोर चेक कर लेते हैं, ठीक, ये वाला। वैसे ये भी नहीं बनने वाला जहाँ तो लग रहा है। फोर का स्क्वायर -4 × 4, ये कितना बन रहा है, 16 - 16 विच इक्वल टू जीरो। बट हमें जीरो से बड़ा चाहिए, तो डेफिनेटली ये आपके पास देने वाला जीरो से बड़ा, ये आपको जीरो से बड़ा आंसर देने वाला है। तो आपका आंसर कौन सा होगा आपका पास, आपके पास होने वाला है कौन सा वाला, डी वाला। इसको हम चेक करते हैं, एक बार देखते हैं चेक करके, वैसे बनेगा डेफिनेटली। देखो, अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका, फिर करेंगे माइनस, फिर करेंगे फोर, फिर करेंगे माइनस का थ्री, इसका स्क्वायर होगा 9, नेगेटिव का स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव आता है, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, यहाँ बन गया आपके पास 12, जो कि डेफिनेटली बड़ा है आपके पास जीरो से, इसीलिए आपके पास ये बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है आपके पास। तो ये सिंपल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, वरना एक और मेथड हमारे पास है सॉल्व करने का, वो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक, थोड़ा स्पेस बना रहे हैं यहाँ पर, कैसे कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास होता b² - 4ac, ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो था। हमने वैल्यूज पुट की थी, हमारे पास क्या आया था वैल्यूज पुट करके, b² - 4b ग्रेटर देन जीरो, ये आया था हमारे पास। अब इसको ना यहाँ पर तो आपके पास क्या है, इनइक्वलिटी का साइन है, यानी आपके पास ये किसका साइन है, ग्रेटर देन साइन आपके पास है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार इक्वल मान लो, इसको इसको इक्वल मान लो। यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है जीरो, एक कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, फोर आ रही है। तो जो आपके पास ये दो वैल्यूज आ रही है ना, ये इसका आंसर नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये दो ऐसी वैल्यूज है जो इसको इक्वल्स टू जीरो दे रही है, जिसको जीरो बना देंगे इस एक्सप्रेशन को। तो इट मीन यहाँ से आप इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो कि ये इसके जीरोज है। हमें जीरोज नहीं चाहिए, हमें वो वैल्यू चाहिए जो जीरो से बड़ा आंसर देने वाली है आपके पास। बाकी फिर इन दो को आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, जो आपका सेटिस्फाई करेगी वो आपका आंसर होने वाला है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² हैज डैश रूट्स। तो आपको इसके रूट्स पहचानने, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल रूट्स है, या फिर नॉट रियल रूट्स है। तो पहले क्या करते हैं, रियल, देखो हमें पता है जो हमारे पास ये होता है ना इरेशनल नंबर, ये टाइप का, देखो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं हम, एक होता है हमारे पास रेशनल, एक होता है हमारे पास इरेशनल। ठीक है, तो पहले एक बार रूट चेक करते हैं सिर्फ, क्या इसके रूट है। तो हमारे पास क्या बनता है, b² - 4ac चेक करेंगे। यहाँ b कितना आपके पास है, यह सब चीज वन है, वन माइनस, ठीक है, 1 × 1, डेफिनेटली आपके पास ये क्या होने वाला है, -4 आ रहा है, लेस देन जीरो आपके पास आ रहा है। तो ये रूट कैसे आपके होने वाले हैं, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका होने वाला है, नॉट रियल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जो रूट्स है आपके पास है, ठीक है, यहाँ लिखा है, मेंशन कर रखा है कि ए आपके पास जीरो नहीं हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को दे रखी है, ax² + bx + c = 0 आर रियल एंड इक्वल। ये बोल रहे हैं कि इसके रूट्स रियल और इक्वल रूट्स है इसके। तो आपके पास इनमें से कौन सा रिलेशन आपके पास सेटिस्फाई होने वाला है। देखो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, b² - 4ac, हमारे पास डायरेक्टली क्या होने वाला है, डायरेक्टली वो जीरो होने वाला है, डायरेक्टली जीरो आपको होने वाला है। तो b² को हम कैसे लिख सकते हैं, 4ac। क्या आपको कहीं पर ये दिख रहा है,
ये कहीं आपको दिख रहा है? वैसे आपको दिख रहा है ये जो चीज़ है ना, ये एक्सप्रेशन यही तो है। इसको अगर हम कर दें ऐसे करके 4AC, तो हमारा एक्सप्रेशन वही बन रहा है। इट मीन्स आपका कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आपका होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द वैल्यू ऑफ ए, आपको यहाँ पर ए निकालना है, हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। अब देखो यहाँ ना पॉजिटिव बोला है, यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहा है? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव का मतलब ये रियल नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर। पॉजिटिव का मतलब ये रियल नंबर की ही बात कर रहा है और इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। तो पहले एक बार क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेंगे, इक्वल बोल रखा है। और ये पॉजिटिव रूट्स का मतलब है रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है आपके पास, ठीक है। वहीं पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन होता है। तो चलो अब बी स्क्वायर आपके यहाँ पर बी कितना आपके पास होता है? बी आपका होता है एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना आपके पास है? 1। ए आपका होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि आपके पास डेफिनेटली यहाँ भी आपको ए दिख रहा है। और सी आपका होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आपके पास क्या यहाँ पर है? यहाँ पर आपके पास ए है कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करोगे, -4a² इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4a² इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको इस साइड लेके ऐसे मान लो, इसको इस साइड लेके, तो ए कितना बन रहा है आपके पास? ये बन रहा है 1/4 रूट। चलो डायरेक्ट कर दिया मैंने, इसको लिख सकते हैं क्या चीज? a² इक्वल्स टू 1/4। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 1/, ठीक है। आपके पास ये होने वाला है डायरेक्टली। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ना, एक वैल्यू आएंगी पॉजिटिव, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव। एक बात तो कंफर्म है कि जो आपका आंसर होगा, या तो आपका आंसर होगा ये वाला, या तो आपका आंसर होगा ये वाला। इन दो में से एक आपका आंसर होने वाला है। अगर आपका देखो, आप खुद सोचो कि अगर आपके पास, मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, पॉजिटिव मानूँ तो क्या आपका बनता है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है, x² 2 प्लस एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ऐसे बनने वाला। आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं ना ऐसे करके। सॉरी यहाँ 2 आने वाला, ठीक है। हम 2 से हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो आप सबको पता है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप यहाँ पर इसको 0 करना चाहोगे, तो डेफिनेटली आपको एक नेगेटिव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, नेगेटिव वैल्यू। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे ना, कभी भी आपका आंसर 0, आपका आंसर नहीं, आपका मिलने वाला आंसर 0। देखो अगर आप 2 पुट करोगे यहाँ पर, देखो 2 का स्क्वायर आपका क्या होने वाला है? 4 आपका होने वाला है। तो 2 पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलने वाला है। पॉजिटिव को जोड़ोगे तो क्या आंसर कभी आपका 0 आंसर आने वाला है? नहीं, आपके पास आंसर 0 आने वाला है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से क्लियर है क्या, कि आपको ना जो ए है, ए को आपको माइनस का 1/2 लोगे। अब देखो अगर माइनस का 1/2 लोगे तो वहां पॉसिबल है आपके पास, देखो -1/2 x² प्लस x -1/2 आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बनता है x² प्लस 2x -1 इक्वल। अब आपको, अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप x की जगह पे आप 1 डालोगे ना, तो आपको रियल रूट मिलने वाला है इसका। क्योंकि अब अगर आप रियल वैल्यू जब पुट करोगे x की, तो आंसर आपको 0 आ सकता है, बीच में नेगेटिव दिख रहा है आपके पास। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पुट कर रहे थे, तो आपको हर जगह पॉजिटिव आपको साइन दिख रहा था, तो सारे पॉजिटिव नंबर जोड़े कभी आपका आंसर 0 नहीं आ सकता आंसर। इसलिए इसका आंसर आपके पास क्या होने वाला है? नेगेटिव का 1/2। काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके पास ये। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारे पास इतने एमसीक्यू आपके पास थे। अब हम असर्शन रीजन में आ चुके हैं। तो आपके पास यहाँ गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। हैज रियल रूट्स, यहाँ पर रियल रूट गिवन है, बट ये नहीं पता कि आपके पास इक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट रूट है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस ये दिखा है, तो ये तो करेक्ट है। रीजन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये पता है आप लोगों को रियल रूट्स के लिए आपका ये होता है। लेकिन अब ये चेक करो क्या इसके रियल रूट्स आ रहे हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। पहले करेंगे b² यानी 4 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी। ए आपके पास है 1, सी आपके पास है 5। तो साफ साफ दिख रहा है आपको क्या, 16 - 20 लेस लेस देन जीरो आपके पास आ रहा है ये, क्योंकि नेगेटिव का, ठीक है, लेस देन जीरो। तो अजर्शन तो सही है, सही। अजर्शन गलत है, रीजन ट्रू आपके पास है। तो आपके पास होगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आपका होने वाला ये वाला करेक्ट, ठीक है। अजर्शन इज ट्रू, अजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये आपका आंसर होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हमारे पास आ चुके हैं क्वेश्चन। अब देखो आपको ना, जो आपके पास ये चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ से आपको ना एक चीज आप देखोगे कि आपके पास ऑलमोस्ट हर बार आपके पास ना एक क्वेश्चन आपको ये डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन पूछता है हर बार। तो इस टॉपिक को आपको काफी अपना स्ट्रॉन्ग कर देना, क्योंकि वहां से आपके पास कई बार वो 3 मार्क्स में, और कई बार आपके पास 1 मार्क्स में, इवन कई बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास। तो उस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आप नंबर सिक्योर कर लो वहां पर अपने। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और साथ साथ में आप अपने जो, अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप स्लाइड नंबर देखकर अपने डाउट बता सकते हो, कि स्लाइड नंबर 9 पर या फिर किसी भी स्लाइड 10 पर, जहां भी आपके पास आपको डाउट लगता है तो वहां बता सकते हो। और कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो आप स्लाइड का रेफरेंस देके आप मिस्टेक को भी हमारा हमको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ते हैं, क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लोगे। अभी जो हम ऐसी क्वेश्चन पीछे ट्राई कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए के की किस वैल्यू के लिए। ठीक, के की किस वैल्यू के लिए। अब बताए, एक बात का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ देखो, यहाँ इक्वल बोल रखा है ना। अगर ना इक्वल बोलते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है आपको। अगर बोलेंगे कि इक्वल रूट्स, तो आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है। और अगर थोड़ा समझाना चाहूंगा आप लोगों को, देखो रियल रूट्स कब आपके होते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। अब जो आपकी इक्वेशन होगी ना, वो आपकी किसी एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी, एक या दो वैल्यू के लिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक बन जाती है, यहाँ पर बी कितना आपके पास है, यहाँ पर बी आपके पास है के, तो के स्क्वायर माइनस ए, और सी कितना आपके पास है 4 और 1। तो आपके पास ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू कितनी आपकी आ गई है, के आपका आ गया +-4। तो ये आपका आ गया। अगर आपसे ऐसे पूछते कि, ऐसे बोलते हैं इक्वल रूट्स है, तो उस टाइम जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी आपको ना एक या दो वैल्यू मिलती है आपकी। अगर यहाँ पर के के ऊपर स्क्वायर आ रहा तो दो वैल्यू मिल सकती है आपको। अगर के ऊपर पावर 1 है तो आपको एक वैल्यू मिल सकती है। लेकिन अगर बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट रूट बोलेंगे, अगर क्या बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं, मान लो इस क्वेश्चन पर, तो क्या आपके पास क्या होता है, अगर डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं क्या आपके पास होता है, वो उसको एक बार देखते हैं हम जरा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकता है डिस्टिंक्ट रूट का भी, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो डिस्टिंक्ट रूट हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आपके पास होने वाला है। तो इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब तो पहले इसको पहले इक्वल मान के सॉल्व कर लो आप। ठीक है, ऐसे इक्वल मान के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आ गया +-4 आपके पास आंसर आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये दो ऐसी वैल्यूज है ना, ये +-4 ऐसी वैल्यूज है कि इस एक्सप्रेशन को जीरो कर देती है, इस एक्सप्रेशन को जीरो कर देती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो वैल्यूज, हमें चाहिए वो वैल्यूज जो इसको जीरो से बड़ा रखे, जीरो से बड़ा रखे। तो इसका मतलब आपके पास क्या होने वाला है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है क्लास 10 के हिसाब से। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ ना, यहाँ -4 है, यहाँ पर आपके पास क्या है +4 है, नंबर लाइन बनाऊँ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या चीज, अगर आप इन दो के बीच, अगर आप इन दो के बीच कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, इन दो के बीच कोई वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर, हर बार आपका आंसर क्या होने वाला है, हर बार आपका आंसर नेगेटिव आंसर आपका आने आने वाला है, अगर आप इन दो के बीच की वैल्यू पुट करोगे। लेकिन अगर आप यहां से बाहर की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यहां से बाहर की कोई वैल्यू पुट करोगे, तो आपका आंसर, हर बार आपका आंसर पॉजिटिव आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, और अगर आप इन दो वैल्यू को पुट करोगे तो आपका आंसर, हर बार क्या आंसर आपका आने वाला है, हर बार जीरो आपका आंसर आने वाला है। तो वैसे ये क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ आपके पास नहीं आने वाला, ये 10th क्लास के लेवल की चीज नहीं आपके पास है। अगर आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिस्टिंक्ट रूट वाले, फिर उनको देखते हैं जरा। ठीक है, तो फिलहाल इसको आपको अगर नहीं समझ आया तो इसको आपको कोई इतना ध्यान देना नहीं है, ये आपके क्लास का लेवल का नहीं है। ठीक है, इसको आप भूल जाओ, बस आप इसको ध्यान रखो।
अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको देखते हैं, फिर उसको करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसका बी पार्ट देखो। इसका बी पार्ट एक्चुअली जो आपके पास ये बी पार्ट है ना, ये आपको ना चैप्टर नंबर 2 का लगेगा। आपके पास ये चैप्टर नंबर 2 ही लग रहा है आपके पास। इसके जो जीरोज है ना, वो अल्फा और बीटा आपके पास जीरोज है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, हार्ड नहीं है आपके पास। थोड़ा हिंट मैं दे दूं आपको। आप क्या करोगे, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर क्यूब, तो छोटी पावर को बाहर ले जाओगे। बीटा की पावर 3, बीटा की पावर 4, ये खुद से ट्राई करना आपको, ठीक है। बीटा की पावर 3, छोटी पावर को बाहर ले जाओगे, तो यहाँ बचेगा आपके पास अल्फा, यहाँ बचेगा आपके पास बीटा, ठीक है। इसको कर सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब। यहाँ पर हमारे पास हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आपका होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना आपका होता है, ये होता है आपके पास सी अपॉन ए। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास होता है, माइनस बी अपॉन ए आपके पास होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे खुद से ट्राई कर सकते हो, सिंपल आपको यहाँ से वैल्यूज पुट करने की, ठीक है, खुद से ट्राई करना आप लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले पेज का पार्टीशन कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले पहली बात है, टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। देखो, अगर आपके पास कभी भी टू डिजिट नंबर आपके पास आता है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में मिलने वाला है। आपको ऐसे क्वेश्चन है टू डिजिट नंबर वाले, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन ट्राई किए थे, बट वो आपके पास किसके थे, वो लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन आपके पास थे। जब भी टू डिजिट लिखा आता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है कि ये टू डिजिट नंबर कैसा दिखता है। पहले आपको वो चीज डिफाइन करनी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो पहले क्या करेंगे, लेट वंस डिजिट बी एक्स। हमने मान लिया कि जो हमारी वंस डिजिट है कितनी आपके पास है, एक्स है, और टेंस डिजिट बी वाई। अगर आपकी वंस एक्स है, टेंस आपकी वाई है, तो आपका नंबर कितना आपको दिखने वाला है, जो आपका नंबर होगा, नंबर आपका होने वाला है 10y प्लस एक्स। कुछ ऐसा आपको नंबर दिखने वाला है। तो हर बार पहले डिफाइन करोगे, हर बार पहले डिफाइन करोगे। और यहाँ जो आपको हिंट एक बात में बता दूं आपको, कैसे आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जब जब बात होगी नंबर की, जब जब किसकी बात होगी, नंबर की, तो आपका ऑपरेशन लगने वाला है इस पर, 10y प्लस एक्स पर। जब जब बात होगी डिजिट्स की, जब बात होगी डिजिट्स की, तो आपका जो ऑपरेशन है वो एक्स और वाई पे सेपरेटली लगने वाला है, क्योंकि डिजिट्स आपकी एक्स और वाई है, वो आपका सेपरेटली लगने वाला है। तो इस बात का आपको, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ मैंने वंस को क्या माना, एक्स माना है, इसीलिए एक्स की मल्टीप्लाई वन से की है। टेंस मैंने वाई माना, तो वाई की मल्टीप्लाई 10 से की। हम देखते हैं ना, हम 98 लिख देते, तो 98 क्या कर सकते हैं हम, 9 इंटू 10 प्लस 8। हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, उसकी 8 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं प्लेस वैल्यू से, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप इनको चेंज भी कर सकते हो कि टेंस वाले को वंस मान ले, वंस वाले को टेंस मान ले। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक टू डिजिट नंबर है, वो कितना है, 7 टाइम है द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो आपके पास नंबर है, ठीक है, जो आपके पास नंबर है वो कितना आपके पास है, वो है 5 टाइम्स। देखो क्वेश्चन 5 मार्क्स, थोड़ा पहले डिटेल में करते हैं जरा ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डिटेल में करते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स पहले डिफाइन कर लेते हैं, कैसा दिखेंगे आपको। सम ऑफ डिजिट्स इज व्हाट, एक्स प्लस वाई आपके पास क्या होने वाला है, सम ऑफ डिजिट आपके पास होने वाला है। तो अब करते हैं नाउ, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपके पास नंबर है, जो आपके पास क्या नंबर है, वो कितना आपको दिखता है, 7 टाइम्स होता है किसके, सम ऑफ डिजिट्स के, सम ऑफ डिजिट्स के। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी को फर्दर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास है 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 7x प्लस 7y। थोड़ा सॉल्व करते हैं, इन दो को राइट साइड लेके चले जाओ, तो आपका बनने वाला 6x, इसको उस साइड लेके चले जाओगे तो माइनस का 3y विच इक्वल्स टू 0। अब इसको ना कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3y और थोड़ा 3 से डिवाइड कर दो, 2x इक्वल्स टू y। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, इसको नाम देते हैं। अब आगे करते हैं, जो सेकंड केस यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब देखो एंड, अगर ये एंड जो वर्ड यूज कर रहा है ना, एंड जो वर्ड यूज कर रहा है, ये इसका मतलब ये इसी की बात आगे कर रहा है, 2 डिजिट नंबर की। एंड टू मोर देन 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो पहले प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कितना आपका हुआ, ये आपका होगा एक्स इंटू वाई, डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो आपके पास ये नंबर है, ठीक है, ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है किससे, 5 टाइम से, डिजिट्स के प्रोडक्ट से 5 टाइम से बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 नंबर ज्यादा बड़ा है। यानी इसका मतलब आपके पास क्या होने वाला है, मतलब आपका ये होगा जो आपके पास ये नंबर है, कि आपके पास क्या है, 5 बड़ा प्रोडक्ट्स जो आपके पास है, जो डिजिट का प्रोडक्ट है उसके 5 टाइम से क्या है, 2 बड़ा है। तो हमने क्या किया, डिजिट्स का 5 टाइम जो प्रोडक्ट हमने किया उससे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी है, बड़ा आपके पास ये है, तो ये पहले आपका आने वाला है। अगर आपने पहले इसको कर दिया तो सब आपकी गड़बड़ होने वाली, सारी गड़बड़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि आपके पास बड़ा कौन सा है, बड़ा आपके पास ये यहाँ पर मेंशन भी किया है। एंड 2 मोर देन, ये यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है 2 मोर देन। ठीक है, तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तुम्हारे पास होगा 10y प्लस एक्स माइनस, ठीक है, थोड़ा हम इसको फिर से लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, ये बन गई है इक्वेशन नंबर कौन सी, ये बन गई है सेकंड, ये बन गई है सेकंड। अब करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या कहती है, y के प्लेस पर 2x पुट कर लो, y के प्लेस पर 2x पुट कर लो। ये तो कह रही है y के प्लेस पर 2x पुट कर लो, x आपका एज इट इज आपका आ गया। ठीक है, x के y के प्लेस पर 2x पुट कर लो, y के प्लेस पर 2x पुट करना है बस। ठीक है, और इक्वल टू में 2 भी तो रखोगे, इक्वल टू में 2 कैसे भूल गए, लाइट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या बनने वाला है, 20x प्लस एक्स माइनस, यहाँ बनने वाला आपके पास 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करोगे 21x माइनस 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इन दोनों को राइट साइड लेके जाओ, तुम्हारा बनने वाला 10, तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा फाइनली 10x स्क्वायर, इसको साइड लेके तो 21x, 2 आपका एज इट इज आपका वहां पर है इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग करनी, साफ साफ दिख रहा है आपको 10 इंटू 2 20, तो इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, क्या चीज, 20 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 10x आपका कॉमन आ गया, यहाँ बच गया आपके पास क्या, यहाँ बच गया x माइनस 2। जो नेगेटिव आपके पास है तो नेगेटिव कॉमन ले लो, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टू नेगेटिव तो होता है, तो आप कॉमन ले सकते हो ना। तो आपका आ रहा है x माइनस 2 और आपका आ रहा है 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑन सॉल्विंग अगर आप सॉल्व करोगे तो x कितना आपका आने वाला है, देखो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो x आपका आ गया 2। अगर आप 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो x कितना आपका आ गया, x आ गया 1/10 आपके पास है। पहली बात है, जो आपके पास ये डिजिट्स है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं होती है, 2 डिजिट नंबर पे है ना, 2 डिजिट में फ्रैक्शन नहीं आपके पास होगी, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्टिंग x इक्वल्स टू 1/, क्योंकि आपके पास ये क्या आ रहा है, ये आपके पास, ये आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, ये आपके पास किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अब x कितना हमारा, x हमारा 2 आ चुका है। अब अगर x 2 है तो y कितना आपके पास था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 y कितना आपके पास है, y आपके पास है 2 इंटू एक्स, 2 कितना आपका बन गया, 4 आपके पास बन गया। तो हमारा नंबर कितना हमारे पास होगा, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड लिख देना, रिक्वायर्ड नंबर कितना हमारे पास था, 10y प्लस एक्स हमारे पास नंबर था ना, 10y प्लस एक्स, 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी 42। तो मेरा आंसर तो 42 आ रहा है।
आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है मे भी कहीं अगर कैलकुलेशन एरर हुई होगी, बट लग नहीं रहा कोई एरर हुई है, तो आप एक बार अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कुछ मिस्टेक अगर आपको लगती है। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है उसको ट्राई करते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको इसका ए पार्ट ट्राई करना है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू निकालनी, फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर से रियल और इक्वल रूट आपका आ चुका है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, रूट्स भी निकालने आपको बाद में ना। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है, प्लस सॉल्यूशन जरा लिखते हैं अपना। एक्सप्रेशन की बने p+4, p+4 एक्स स्क्वायर माइनस p+1x माइनस p+1x+1 इक्वल टू 0। हमें ये गिवन है ना। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहे हैं, इसके जो रूट्स है, रूट्स कैसे आपके इक्वल एंड रियल है, रियल एंड इक्वल है। हेयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल इक्वल आपके रूट्स है। इसका मतलब आपके पास क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या आपके पास होने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होने वाला है, ई इक्वल्स टू 0 आपके पास होने वाला है। ठीक है, आपके पास इक्वल्स टू 0 आपके पास होने वाला है। ठीक है, हेयर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जरा, बी स्क्वायर, यहाँ बी कितना आपके पास है, लिख दो पहले बी कितना आपके पास है, नेगेटिव का p+1 है। यहाँ पर ए कितना है आपके पास, ए आपके पास है p+4, सी कितना आपके पास है 1। तो बी स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे -4 × AC, 4 × AC, यहाँ आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनने वाला है। यहाँ आपका बनने वाला है माइनस प्लस माइनस माइनस 16 इक्वल टू 0 करना है आपको, इक्वल टू 0 करना है। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2p आपका आने वाला है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का आपका कितना आने वाला है, 15 आपका आने वाला है। ठीक है, अब इसके आपको रूट्स निकालने हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपके पास क्या बन सकता है आपके पास, 5 - 3। ठीक है, तो 5 - 3 करके सॉल्व करते हैं इसको। 5 - 3p -15 इक्वल टू 0, पी स्क्वायर माइनस 5p, नेगेटिव नेगेटिव आपका हो गया पॉजिटिव, पी आपका कॉमन आ गया। ठीक है, नेगेटिव कॉमन कर दो, पॉजिटिव का मतलब प्लस माइनस होता है, हाँ नेगेटिव नेगेटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव को, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है। तो कॉमन कर लो, 3 भी आपका कॉमन हो गया, तो आपका बच गया p-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p-5 p-3 इज इक्वल टू 0। तो p कितना आपका आ गया, p आपका 5 आ गया, p कितना आपका आ गया 3 आ गया। तो ये दो वैल्यूज ऐसी है जो इसको, इस एक्सप्रेशन को रियल और इक्वल रूट्स दे रहे हैं, ये वैल्यूज। तो एक बार क्या करोगे आप, व्हेन p इज इक्वल टू व्हाट 5, और एक बार क्या लोगे, व्हेन p इज इक्वल टू 3, ये दोनों वैल्यूज लोगे। ठीक, एक्सप्रेशन आपका ये था ना, अगर आप 5 लोगे तो कितना बनने वाला आपके पास 9x² माइनस 6x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ बने आपके पास 7x² माइनस 2 बनेंगे आपके, ये बनेंगे ना 9, यहाँ बनने वाले आपके 4। ठीक है, 9 6। ठीक है, अब इनको आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है आपको यहाँ से आगे। ठीक है, इनके आपको रूट्स निकालने हैं यहाँ से। ठीक है, फाइंड क्या करने हैं आपको, फाइंड करने हैं आपको रूट्स, रूट्स आप खुद से सॉल्व करोगे।
और क्वेश्चन आपको प्रॉपरली ऐसे करना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है आपका बी पार्ट है इसका, ठीक है, बी पार्ट है। तो कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उनको देखेंगे जरूर फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। क्यों? अब ये क्यों सेल्फ प्रैक्टिस आपके पास है? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, तो हमने पीछे 2 डिजिट वाला क्वेश्चन देख लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप सेम तरीके से खुद से ट्राई करोगे। जब जब बात होगी डिजिट्स की तो एक्स और वाई पे ऑपरेशन लगने वाला, जब बात होगी नंबर की तो 10x प्लस वाई, या फिर जो आप मान रहे हो 10y प्लस एक्स, जो भी आप मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप फिर करने वाले हो। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसका बी पार्ट तो सेम है, वैसे लग रहा है प्रीवियस वाला। तो पहले पेज का पार्टीशन कर देते हैं जरा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन पहले ए कर रहे थे, ठीक है, ए पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जरा ये में, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। देखो ट्रेन का जो डिस्टेंस है फिक्स कर रखा है 90 किलोमीटर, और अगर वो जो ट्रेन आपके पास है वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी कांस्टेंट स्पीड से चलती है, और वही उसकी क्या है, ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है पहले वो देखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज ऑफ 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, ठीक है। अब उसकी जो स्पीड है फिक्स स्पीड है, तो हम उसको फिलहाल ना एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट फिक्स स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर फिक्स स्पीड मान रखी है। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि अगर आपको डिस्टेंस पता है उसका और फिक्स स्पीड पता लग गई, तो आप उसका टाइम पता कर सकते हैं, क्या टाइम उसको लग रहा है। तो जो उसका इनिशियल टाइम उसको लग रहा है ना, क्या टाइम लग रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ देखो आगे बात भी कर रखी है टाइम की, तो पहले इनिशियल टाइम तो निकाल देते हैं जरा। तो जो इनिशियल उसको जो टाइम लग रहा था, इनिशियली टाइम टेकन बाय ट्रेन, उसको हम T1 मान लेते हैं। ठीक है, कितना आपका होगा, वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आपके पास है, डिस्टेंस है 90, स्पीड आपके पास कितनी है, x है। ये एक्चुअल में r में आपका आने वाला है, ठीक है, ये आपका r में आने वाला है। अब ये ना क्वेश्चन में केस दे रहे हैं आपको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये बोल रहे हैं कि हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। अब यहाँ जो स्पीड बोल रहे हैं नाउ एज पर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर उसकी स्पीड कितनी होगी नाउ, स्पीड बिकम्स व्हाट, स्पीड बिकम्स x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आप स्पीड को बढ़ाओ घटाओ, डिस्टेंस तो सेम रहता है ना, डिस्टेंस तो फिक्स आपके पास है, तो यहाँ पर उसका डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है आपके पास। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो, डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर। अब देखो अगर आपको डिस्टेंस पता है और आपको स्पीड पता, तो आप टाइम निकाल सकते हो ना यहाँ पर। ठीक है, इस केस में टाइम कितना होगा, ठीक है, नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो उसका टाइम कितना होगा, टाइम कितना उसको लग रहा होगा। तो टाइम देखते हैं, इसको मैं T2 मान लेता हूँ। यहाँ भी सेम आपका होने वाला क्या चीज, स्पीड और डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका होने वाला, ये भी आपका कितने आर में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रही है, जैसे आपने स्पीड बढ़ाई ना, आपको 30 मिनट कम लगते हैं। यानी मतलब क्या है, इन जो आपके दो टाइम है ना, इनका डिफरेंस 30 है, इनका डिफरेंस कितना आपका 30 है, बट टाइम बड़ा कौन सा है, T1 बड़ा है आपका, क्योंकि
स्टार्टिंग में स्पीड कम थी, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम आपको ज्यादा लगने वाला टाइम आपके पास। तो T1 बड़ा है, T2 छोटा, ध्यान रखना, ठीक है। T1 बड़ा है, T2 कितना आपके पास छोटा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं डिफरेंस इन T1 एंड T2 इज ऑफ 30 मिनट। 30 मिनट, 30 मिनट का डिफरेंस है, यानी इसका मतलब कितना आपका होने वाला है 1/2 आवर, हाफ आवर का डिफरेंस है दोनों में। दोनों में कितना डिफरेंस है आपके पास, दोनों में डिफरेंस है हाफ आवर का। तो हम कह सकते हैं क्या चीज, T1 माइनस T2। ध्यान रखना T1 माइनस T2 आपका होने वाला है, क्योंकि T1 बड़ा है आपके पास। T1 कितना आपके पास है, T1 कितना आपके पास है 90/x माइनस 90/x प्लस 25 था क्या, 15, इट्स 15। ये आपका होने वाला है इक्वल्स टू कितना आपके पास है 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 90x प्लस 90 इंटू 15, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ठीक है। 90x, इन दोनों की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में कर देंगे, देखते हैं, ठीक है। पहले ये आपका कट रहा है, ठीक, तो आपका आ गया 19 इंटू 15, और इस 2 को इधर भेज दो, 2, इस पूरे एक्सप्रेशन को वहां भेज दो। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 15x, आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 90 इंटू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू वट 0, ठीक है, आपका बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो, या तो स्प्लिटिंग लगा दो, या फिर आप वो लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ट्राई करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। नाउ यूजिंग वट, ठीक, QUADRA, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो हमारे पास क्या होने वाला है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो दिक्कत हो सकती है ना, तो क्या करें, ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 4AC, ठीक है, 2A। तो इसको आप पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है आपको ना, नेगेटिव आपके पास आ रहा है, कहीं की मिस्टेक हुई है कुछ, क्योंकि इसकी डिस्क्रिमिनेंट आपको दिख रहा है ना, ये आपका नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक। अच्छा, तो यहाँ ना नेगेटिव आपके पास, ये नेगेटिव था ना, तो इट मीन्स आपका ये बनने वाला है पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव बनने वाला है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या आपको मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड कर दो, फिर रूट खोल दो, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास ये हो गया, या फिर दूसरा, ठीक है, ये आपको यहाँ से खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ये रूट खुलने वाला है परफेक्ट रूट आपके पास। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या जाना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, पहले जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना बनने वाला आपके पास 30 बनने वाला है, ठीक है, और एक 90 आपके पास है, यहाँ पर आपके पास 4 है। तो इन दो जीरो को क्या कर दो, अलग छोड़ दो, 3 इंटू 9 इंटू 4 मान लो, ये बनता है आपके पास, ठीक है। 9 4 का कितना बनता है आपके पास, ये बनता है 36। 36 की मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 18 कैरी 108, तो आपका बनता है 10800। तो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कितना बन रहा है आपके पास, कर लेते हैं इसको जरा। पॉन 2, ठीक है, ये बन रहा है आपके पास। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बनने वाला आपके पास, 5 2, रफली जोड़ते हैं जरा, 10800,
ठीक है, 11025 अपॉन टू। अब इसको आपको खोलना है, ठीक है, ये किसका परफेक्ट रूट बनता है वो आपको देखना है। किसका परफेक्ट रूट बनता है आपके पास ये वो आपको देखना पड़ेगा। उसको देख के आप इसको एक बार प्लस लोगे, एक बार आप माइनस लोगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, अब देखो जब आप इसको खोलोगे ना, ये आपको रफली आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने पहले से निकाल के रखा था, तो इसका आंसर आपका आने वाला है, एक मिनट लेट मी चेक, 105। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है, -15, 105/2। तो एक बार पॉजिटिव लोगे, एक बार नेगेटिव लोगे। पॉजिटिव लोगे तो कितना आपको बनने वाला है, माइनस हटा दो, 90/2 विच इज इक्वल टू 45। अगर आप एक बार, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ गया। सेकेंड चीज, अगर आप पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव लोगे, ठीक है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में तो नहीं आपको होने वाला है, बस माइनस का 120/2। ठीक है, स्पीड कांट बी नेगेटिव। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर आपके पास है। ये सबसे स्पीड होने वाली है ट्रेन की। अब देखो आपको ना, आप चाहो इसको ना, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है जो आपको खुद से ट्राई करना है, कि हम इसको ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वट 10। अब आप यहाँ पर ना स्प्लिटिंग लगा दो, आपके पास ये आपका टारगेट है, आपको स्प्लिटिंग लगानी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको खुद से करना है क्या, ठीक है, स्प्लिटिंग लगानी है आपको यहाँ पर, ये आपका टारगेट है। तो खुद से आप यहाँ सॉल्व करोगे इसको स्प्लिटिंग लगा के, तो सेम आपके रूट्स आने वाले, ठीक है, तो आपको दिख भी रहा है वैसे कि रूट्स आपको 45 और 60 इसके रूट्स होने वाले, तो आप इसको सब स्प्लिट कर सकते हो इजीली। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन आपके पास है ना, इसका जो बी पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। तो ये क्वेश्चन आपको है ना, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में लगभग पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन तो लगभग एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लग रहा है। तो ये आपका टारगेट है, तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, इसको खुद से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप सॉल्व कर पाए हो। हम इसका ए पार्ट ट्राई करते हैं जरा, ठीक है, ए पार्ट ट्राई करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ, पार्टीशन करते हैं पहले, पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल बना देते हैं, ऐसा हमारा कुछ ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहले गिवन हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज क्या हमें गिवन है, हाइपोटेनियस, HYPOTEN, हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हाइपोटेनस आपके पास कितनी हो गई, 25 हो गई है, ये दे रखी है पहले से, और पेरीमीटर कितना आपके पास है, 60 आपके पास है। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी एक्स सेंटीमीटर। हम परपेंडिकुलर जो हमारे पास ये है इसको मान रहे हैं एक्स, हाइपोटेनस गिवन है कितनी, 25, और पूरा पेरीमीटर कितना दे रखा है, 60। नाउ वी हैव पेरीमीटर कितना, 60 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट, क्या हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बेस
प्लस वट, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 60। बेस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर में x मानी है, हाइपोटेनियस में 25 गिवन है, इक्वल टू 60। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, बेस इक्वल टू, इसको उस साइड लोगे तो 60 माइनस 25 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू वट, 35 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये आपका बेस मिल गया आपके पास, बेस मिल गया। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिंस गिवन ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल इज व्हाट, राइट एंगल, सो क्या चीज लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या था, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है एक्स और हाइपोटेन्यूज है 25। सॉल्व करते हैं, 35 का स्क्वायर करेंगे, 35 इंटू 35 लिख सकते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 70x कर देते हैं, प्लस टू 25 इंटू 25। अब थोड़ा एक्स स्क्वायर कितना आपका बन गया, ये बन गया आपके पास 2x स्क्वायर, तो माइनस का 70x, ये कितना बनता है आपके पास, ठीक है 35 का स्क्वायर आपके पास 1225, यहाँ 625, 2x स्क्वायर माइनस 70x, इसको इस साइड लेके आओ, ट्वेंटी फाइव में से 25 यानी जीरो बन गया आपके पास, माइनस करोगे 1200 में से 600 माइनस करोगे तो 600 बनता है आपके पास, डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है ये आपकी इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन हमने बना दी है, इसके रूट्स, ये आपका टारगेट है, ठीक है, इक्वेशन खुद से सॉल्व करनी है। तो ये आपको हम चैलेंज करते हैं, इसके रूट्स निकालोगे आप और कमेंट सेक्शन में बताओगे रूट्स आपके पास क्या है। जैसे मान लो कि रूट्स आप पे कुछ भी आते हैं, रूट्स आपके, रूट्स मान लो आपके ए आपका रूट आ गया, तो बाद में करना, क्वेश्चन ने पूछा क्या पहले वो देखो, फाइंड अदर टू साइड्स, तो जो भी आपका एक्स आएगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना आपके पास होगा 35 माइनस एक्स आपके पास होने वाला है। तो ये खुद से आपको सॉल्व करना है, कर सकते हो सॉल्व, ठीक है कोई टफ काम नहीं है, ट्राई कर सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा दो, ठीक है स्प्लिटिंग लगाओ या फिर आप क्या करो, आपकी मर्जी, आप स्प्लिटिंग लगाओ या फिर आप क्वालिटी फॉर्मूला लगा दो, ठीक है आपकी मर्जी, अप टू यू। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो फिर से अगर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ठीक, ये भी खुद से ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन को बार बार ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपकी प्रैक्टिस लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन है, कैसे वाला, ठीक है ऐसे वाला क्वेश्चन है आपको एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, एग्जैक्टली वही। पहले आप रूट्स निकालोगे, फिर पहले पी की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, कहाँ गया ये रहा, पी की आपको दो वैल्यू मिलेंगी शायद, और दो ही वैल्यू मिल सकती है, फिर एक ही मिल सकती है, उस वैल्यू को पुट करना है, फिर इस इक्वेशन के रूट भी निकालने हैं आपको, ठीक है उस पी की उस वैल्यू के लिए रूट्स भी आपको निकालने हैं, ठीक है रियल रूट्स बोला हुआ है। देखो यहाँ ना एक और चीज बोल रहे हैं कि आपके पास पी की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है आपको, इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार ना, इसको ट्राई कर लेता हूँ, बस आपको थोड़ा स्टार्टिंग का हिंट दे देता हूँ क्या सॉल्व करेंगे। देखो थोड़ा इसको रफली सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तुम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे,
एक मिनट, ठीक है। हमें रूट्स रियल बोला हुआ, ठीक है, वो नहीं बोल रहा कि वैल्यूज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना बना हमारे पास, ये बन रहा है 4, ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, ये बनेगा माइनस का 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस 4, 4 टू सा 8p माइनस, ये कट गया आपके पास आता है यहाँ से क्या, 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं जरा इसको ना, इक्वेशन मान के सॉल्व कर लो आप, ठीक है, इक्वेशन मान के सॉल्व करना चाहिए सिर्फ। देखो पी की वैल्यू 1/2 लेंगे, माइनस का 1/2। अब देखो माइनस का 1/2 क्यों लेंगे, अब देखो आप खुद सोचो कि जो पहली बात है यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपके पास है, तो आपको क्या करना है, ये आपके पास क्या है, 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर, देखो आपको सबसे छोटी वाली निकालनी है, हमें रूट्स कैसे चाहिए, रियल रूट्स चाहिए। रियल रूट्स कब आएंगे, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा आपके पास होने वाला है, या तो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए, या फिर 0 से कितना आपका बड़ा आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब देखो 0 से बड़ा कब आपका होगा, 0 से बड़ा आपका तब होगा अगर आप ना पी की जो वैल्यूज है, पी की जो वैल्यूज आपके पास है, अगर -1/2 से बड़ी वैल्यूज पुट करोगे, केवल तभी आपका ये बड़ा होगा, किससे, 0 से। देखो समझ रहे हो बात को, अगर मैं नंबर लाइन लूँ ना, अगर मैं नंबर लाइन लूँ, मेरे पास क्या आ गया, -1/2 आपके पास यहाँ पर आ गया। देखो इस वैल्यू पे कितना आंसर आ रहा है, इस वैल्यू पे 0 आ रहा है। अगर मैं इसके ना लेफ्ट में जाता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट में मान लो फिलहाल मैं माइनस का 2 ले रहा हूँ लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में देखो माइनस, यहाँ माइनस का 1 होगा या माइनस का 2, अगर आप इन वैल्यूज को पुट करोगे ना, ये एक्सप्रेशन हर बार, ये एक्सप्रेशन हर बार क्या होने वाला है, नेगेटिव देने वाला। बट हमें क्या चाहिए, हमें या तो 0 चाहिए या क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। अब यहाँ पर कितना दे रहा है आपके पास, यहाँ पर देगा 0, और अगर आप यहाँ से बड़ी कोई वैल्यू लोगे, 0 ले लोगे, 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लो, अगर यहाँ से इधर वैल्यू लोगे ना, तब आपको ये ग्रेटर देन 0 देगा, यानी ये वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 देने वाली है, ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 देने वाली है आपके पास, और ये वैल्यू आपको नेगेटिव देने वाली है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रियल रूट्स। रियल रूट्स कब आते हैं, या तो इस केस में आते हैं या तो इस केस में आते हैं, बट हमें सबसे छोटी वैल्यू बोल रखा है, इट मीन्स हम माइनस का 1/2 लेने वाले हैं यहाँ पर। समझ रहे हो बात को, माइनस का 1/2, इसलिए माइनस का 1/2 लेने वाले हैं। तो कुछ हम यहाँ पर माइनस का 1/2 लेके सॉल्व करेंगे पी के लिए, ठीक है। पी की वैल्यू माइनस का 1/2 आप यहाँ पर पुट करोगे वैल्यू को 1/2, फिर इस इक्वेशन के रूट निकालोगे। अब तो कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला हुआ, तो देखो एग्जाम में आपको ध्यान रखना, जब स्मॉलेस्ट बोलेगा ना, तो आप इक्वल टू 0 0 को कर देना हर बार, उस केस में इक्वल टू 0 को कर दोगे तो आपका होने वाला है। लेकिन अगर मानो अगर यहाँ पर ना स्क्वायर होता ना, तो चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती थी, बट वो स्क्वायर आना बहुत मुश्किल है एग्जाम में। स्क्वायर आपके पास आ सकता है कि वो थोड़ा चांस कम है, हर बार लीनियर पावर आएंगी ऐसे केस में, स्मॉलेस्ट बोलेगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट तो नहीं बोलने वाला, क्योंकि फिर तो इन्फिनिटी तक वैल्यू जा सकती है ना, तो इन्फिनिटी कोई नंबर होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो चलो ठीक है, हमारा ये हो गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसका हिंट बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था ना, आपका वैसे ही लगभग होने वाला। देखो यहाँ पहले क्या बोल रखा, देर इज अ सर्कुलर पार्क, हमारे पास सर्कुलर पार्क आपके पास, इसका डायमीटर कितना आपके पास 65 सेंटीमीटर एज शोन। देखो यहाँ मेंशन कर दिया, जो आपके पास ए बी है ना, ये आपका डायमीटर है, ये कितना आपके पास है, ये 35 आपके पास है, कितना आपके पास है 65, सॉरी 65 मीटर, ये आपका 65 मीटर है, ये कितना आपके पास है, ये 65 मीटर आपके पास होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एंट्री गेट वगैरह जो भी है, ठीक है, इस पॉइंट पर एंट्री गेट हमने कंसिडर करते जो भी है, ठीक है। द एंट्री गेट, यहाँ पर आपका एंट्री गेट है,
तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ क्योंकि आप बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आपके पास है, एक हल्की सी चीज आपके पास है उसको आपको ना देखना है, अगर आप उस चीज को पहचान पाए तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ आपका एंट्री गेट है, ठीक है, यहाँ बोल रखा है पार्क सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, जो आपका पी से ए का डिस्टेंस है वो आपके पास क्या 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू बी। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान लूं, इसको मैं कितना मान लूं, एक्स प्लस 35, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा आपका बन गया। आपका ये था ना, दो साइड आपको ये आपको पता लग गई थी, मतलब ये आपको एक्स मान ली थी, ठीक है, इसको आपने 35 माइनस एक्स मान लिया था तो ये आपकी 25 थी, फिर आपने पीजीटी लगाई है। लेकिन यहाँ पर पीजीटी कैसे लगाओगे, आपको 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद होना चाहिए, अगर आपके पास, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ याद रखना है आपको, उसको मैं रेड से लिखता हूँ, ठीक है, नोट करने वाली जो बात आपके पास यहाँ पर है, अगर आपके पास सेमी सर्कल, अगर आपके पास एक सर्कल आपके पास है सेमी सर्कल, तो पहले बात करते हैं, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर आपके पास एक सर्कल होता है, ठीक है, ऐसा कुछ करो, जो एंगल आपका सेंटर में बनता है ना उसका हाफ एंगल बनता है बाकी किसी भी पॉइंट पर, बाकी आपका हाफ, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा थीटा बाई 2, हाफ एंगल बनता है। अब देखो जो आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 180 बन रहा है ना, तो यहाँ पर कितना बनने वाला है, उसका हाफ एंगल बनने वाला है। इट मीन्स ए बी पी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका होता है कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है, एक ट्राइंगल सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब उस पर बन रहा है, मतलब अंदर के उस पर बन रहा है, और प्रॉपर साइड को कोने को टच कर रहा है, ऐसे करके बिल्कुल टच कर रहा है किसी पॉइंट के सर्कल को, तो हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो सेमी सर्कल के जो अंदर जो आपका ट्राइंगल बनना, सेमी सर्कल के साथ बोल सकते हो, सेमी सर्कल के साथ जो आपके पास ट्राइंगल बनने वाला है सर्कल के अंदर, जो एक पॉइंट पर टच करेगा साइड को, तो एक पॉइंट पर टच करता है, तो वो हर बार राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो अब क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, साथ साथ ट्राइंगल सर्कल चैप्टर में आपका ये कॉन्सेप्ट यूज होता है काफी बार, तो इसका आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। देखो इसका पहला पार्ट ये भी क्वेश्चन मैं ट्राई नहीं करने वाला, ये खुद से आप ट्राई करोगे। देखते हैं वैसे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। Find the value of k for which the quadratic equation this has real and equal root। ठीक है, ये बोल रहे हैं जो k की वैल्यू -1 तो नहीं है, तो ये बाकी आप निकाल दोगे वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज आपको निकालनी है, वही करना है आपको, b² - 4ac करना है, इक्वल टू 0 कर दोगे, इक्वल रूट बोल रखा है यहाँ पर। और यहाँ पहले आपको मेंशन कर दीजिए कि आपके पास k है ना वो -1 नहीं हुआ, वो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अगर -1 होगा तो ये पार्ट आपका क्या बनने वाला, ये 0 बनने वाला आपके पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेंगे नहीं वो, इसलिए उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो। ठीक है, बाकी कोई इसका मोटिव नहीं है, और एक ही मोटिव है ये बताने के आपके पास, बस आप b² - 4ac को इक्वल टू 0 कर दो और k की वैल्यू निकालो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका स्लाइड नंबर 21 पे आपका क्या आंसर आ रहा है। हम इसका बी पार्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट ट्राई करते हैं जरा, इसका बी पार्ट ट्राई करते हैं। अभी काफी सारे क्वेश्चन बचे हमारे पास। ठीक है, एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। ठीक है, 8 ईयर हेंस। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक आपके पास मैन है, एक आपके पास उसका सन है। तो पहले क्या करते हैं, लेट मैन प्रेजेंट एज बी वट एक्स ईयर्स। हम प्रेजेंट एज कितनी मान रहे हैं, एक्स ईयर्स मान रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। देखो यहाँ ना एक्चुअल में मैन को ना सन से कंपेयर करें तो सन की एज को मान लो, वो जरा इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, सन को मान लेते हैं, मैन को भी मान सकते हैं पर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, सन की। ठीक है, सो एज पर क्वेश्चन तो मैन की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, मैन प्रेजेंट एज कितनी आपके पास है, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस है किसके, द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सन।
सन की एज के स्क्वायर के ट्वाइस, वो कितनी आपके पास होगी, यानी 2x² आपके पास होने वाली है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ट्वाइस है किसके, स्क्वायर के ट्वाइस है, किसकी, सन की एज के स्क्वायर के ट्वाइस है। तो हमारे पास 2x² आपका बन गया। देखो अब मुझे कैसे पता लगा कि सन की एज को x मानना, क्यों, देखो यहाँ ना मैन को जो है ना वो सन से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करते हैं ना उसको, यानी जो बाद वाला है उसको आपको x मानना है। तो आप इजीली पहले वाले को उसके रेफरेंस में लिख सकते हो, वरना फिर आपको रिवर्स वे में सोचना पड़ेगा, तो वो कई बार आपको दिक्कत कर सकता है और कई बार आप गलत भी हो सकते हो। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से करता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 8 ईयर हेंस। अब क्या कर रहे हैं, 8 ईयर हेंस, ठीक, 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद सन की एज कितनी होगी, सन एज विल बी x+8 ईयर्स, ठीक, ये ईयर्स आपके पास है। और मैन एज विल बी, वो कितनी आपके पास होने वाली है, वो होगी 2x² + 8। ठीक है, 2x² + 8। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 8 ईयर हैंस द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन द थ्राइस टाइम्स एज द ओल्ड ऑफ सन। ये बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फिर से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला कि जैसे हम 8 साल बाद हमने जब देखा, जो आपके पास सन है ना, जो फिर मैन आपके पास है, वो कि 4 साल बड़ा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 4 साल बड़ा हो रहा है, यानी दोनों की जो एज का डिफरेंस है कितना आपका रहा है, 4 साल आ रहा है। कैसे मतलब, x+8, नॉट, फादर बड़ा है ना, फादर की एज पहले आने वाली है, 2x² + 8, उनका जो डिफरेंस है कितना आपका आ रहा है, डिफरेंस कितना आपका आ रहा है, 4 डिफरेंस आ रहा है, बट फादर बड़ा किससे है, 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। सन की एज को थ्राइस करोगे ना तब आपका आ रहा है। उन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, पर डिफरेंस 4 कब आ रहा है, अगर सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके ट्वाइस, तो थ्राइस है, थ्राइस नॉट ट्वाइस, थ्राइस, बट इट इज थ्राइस। ठीक है, समझ गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, +8 - 3x - 24 = 0, 2x² माइनस, अब देखो जब इन दो को सॉल्व करोगे तो माइनस का 16 ये उस साइड आ गया, तो माइनस का 20 = 0। ठीक, अब माइनस करके कितना आपका आ जाए, 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके कितना आपका 40 आपका आ जाए। तो कैसे कर सकते हो आप, उसके इसको स्प्लिटिंग कर देना, तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको क्या चीज़, कि डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब हम 2x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा x - 4, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, x माइनस, हाँ नेगेटिव क्यों लेंगे कॉमन यार, ठीक है, सही सही है। मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो x कितना आपका, x आपका 4 आ रहा है, और एक आपका 2x - 5, x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आपकी 4 आ रही है, एक आपके पास कितनी आ रही है, 5/2 आ रही है। बट हम ना एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, हम ना एज को हमेशा इंटीजर फॉर्म में हो, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, या फिर आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, हम उसमें कंसिडर करते हैं एज को, लेकिन फिर भी चलो ले लेते हैं, दोनों केस ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हेन सन एज इज 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो फादर की एज कितनी आपके पास है, मैन की एज कितनी आपके पास है, विल बी ट्वाइस स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के। फ्रैक्शन में तो नहीं लोगे आप, ठीक है, बट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, फ्रैक्शन में भी क्या करें, कर लेते हैं। वैसे एज फ्रैक्शन तो आ सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ले लेते हैं, ठीक है, 5/2 ईयर।
देखो आप लोगों ने इसका एक बार आंसर ना क्रॉस चेक कर लेना एक बार गूगल में कि हम फ्रैक्शन एज ले रहे हैं मतलब कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि एज तो आपकी फ्रैक्शन में भी आपकी एज आ सकती है, तो थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस चीज़ में क्या हो सकता है। तो मैं भी इसका आंसर चेक करूंगा एक बार, ठीक है। तो लेकिन वैसे क्योंकि एज फ्रैक्शन में आ सकती है तो इट मीन शायद फ्रैक्शन ले सकते हैं मे बी। बट देखो ये तो आपका कंफर्म सही, तो हाँ, अगर एग्जाम में कभी ऐसी कंडीशन आता है तो अपना जो जो आप कंफर्म हो वो उसको पहले लिख दो। तो ये तो होने वाला तो कंफर्म है। क्या फ्रैक्शन में कंसिडर करें वैसे, ये देखो ये पॉजिटिव नंबर है 2.5, एज हो सकती है किसी की, मतलब 2.5 ईयर हो सकती है डेफिनेटली। तो बट यहाँ पर ना थोड़ी ये चीज दिक्कत कर रही है। दिक्कत कैसे कर रही है, तो जब बट ये दिक्कत कर रही है 25/2 यानी 12.5 एज फादर की कैसे हो सकती है। कुछ दिक्कत हुई है कुछ में, चेक करते हैं कहाँ कैलकुलेशन में एरर हुई है। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरर हो चुकी है, तभी वो एज में गड़बड़ आपकी हो रही है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। इट मीन्स आपका नेगेटिव का 5/2, ठीक है ना। तभी वो चीज़ वही अजीब सी हो रही है वो चीज़ ना, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रही है एक्चुअल इक्वेशन को, तभी वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट ला रही है। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को जरा मिटा देते हैं हम जरा। कि वही चीज़ थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी। ठीक हम्म, ठीक है। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट माइनस 5/2, -5/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, काफी सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी भी। तो पार्टीशन कर देते हैं पहले पेज का जरा पार्टीशन। तो पहले इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं जरा, बी पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना, पहले मेंशन कर दिया कि 2 और 3 और 5 की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि फिर आपका जीरो बन जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आपका नीचे पॉइंट जीरो आपका होने आने वाला है, तो पहले सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन x-2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। वो इन दो की मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो आप ना इन दो की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको मान लो कि आपके पास ये इक्वल टू जीरो, देखो ट्रिक मान लो एक तरीके से। इसको मैं इक्वल टू क्या कर दूंगा, जीरो जीरो मान लूंगा, तो इसके रूट कितने हो गए, रूट 2 और 5 हो गए। अगर आपको रूट पता है आप पॉलिनोमियल वापस क्रिएट कर सकते हो। तो जब इन दो की मल्टीप्लाई करूंगा ना, कितना बनने वाला मेरे पास, तो इसको डायरेक्टली x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी 5 + 2 7, इन दो की मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका बनने वाला है 10। पता है ना वो फॉर्मूला होता है x² माइनस a+b या फिर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, हम उसी का यूज कर रहे हैं। सेम तरीके से यहाँ पर चल लो, 7x, 4 3 12, 2x² माइनस 14x 22। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा, यहाँ मल्टीप्लाई होगी 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई 10 से, तो इसको स्क्वायर माइनस
15। तो पहले ऐसे 2 कॉमन कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड को 2 से डिवाइड डिवाइड कर देते हैं जरा, या फिर 2 यहाँ से 2 को कॉमन कर दो। आप कॉमन कर दोगे 2 को, ठीक है, तो आपके पास क्या बनने वाला है, देखो 2 को हमने कॉमन कर दिया, 2 इंटू 3, 2 x² माइनस x² माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू 10। यहाँ बच गया आपके पास क्या, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं किया, ठीक है। यहाँ बस वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ कट रहा है आपका ना, ये कट रहा था, तो सिंपल आपका बन सकता है ना, 5 हो जाए यहाँ पर। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको जरा। 3x² माइनस 21x प्लस 33 टू 5x² माइनस 40x प्लस 75, ठीक है। मल्टीप्लाई किया केवल आपके पास, ठीक है। अब देखो जब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ को ना राइट साइड लेके जाएंगे, तो जब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 5x² माइनस 3x² डायरेक्ट लिख दूँ 2x², ठीक है, डायरेक्ट 2x², ठीक है। अब जब इसको आप उस साइड लेके जाओगे, -21x को आप उस साइड लेके जाओगे, तो कितना बनता है आपके पास, माइनस का 40x प्लस 21, माइनस का 40x प्लस 21, तो यानी आपके पास बनता है माइनस का 19x, ठीक है ना। इसको उस साइड लेके चलेगा इसको। अब देखो जब इसको उस साइड लेके चल जाएंगे तो कितना बनता है आपके पास, 75 माइनस 33, तो बने आपके पास 42 प्लस का 42 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाओ, स्प्लिटिंग लगानी है आपको स्प्लिटिंग लगाओ, रूट्स निकालने तो रूट, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, प्लस करके 19 आ जाए और मल्टीप्लाई कितना आपका आ जाए, 84 आ जाए आपका। तो ऐसा कब आपका हो सकता है, देखो मल्टीप्लाई करके आपको 84 चाहिए, कितना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करके 84 चाहिए और एडिशन करके कितना आपको 19 चाहिए, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है अगर मैं 12 प्लस 7 कर दूँ, 7 टू द 14, तो यही आपको बनने वाला, फैक्टर करना, ठीक है, यही बनने वाला आपका 12 प्लस 7, 2x² माइनस 2 कॉमन, x कॉमन, x माइनस 6, माइनस कॉमन लोगे, ठीक है। प्लस का मतलब होता है प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, प्लस का मतलब कंसिडर, माइनस कॉमन कर देंगे, माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी आ रहा है, साथ में 7 कॉमन कर दोगे, ये आपको आता ही होगा वो चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक आपकी 6 आ रही है और एक्स इक्वल्स टू 7/2, पूछा है पूरे क्वेश्चन क्या आपके पास, दो वैल्यूज आपकी आ गई है। तो हाँ क्वेश्चन पढ़ा नहीं ठीक नहीं, ये होती है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारी ये हो गई, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर देना, इसको हम हाईलाइट कर देंगे जरा, ठीक, इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, और एक हम इसको कर देंगे। दो चीज़ पूछी है ना, ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारे आ गए रूट्स, ठीक है, गिवन इक्वेशन या फिर गिवन पॉलिनॉमियल बोलना चाहो तो पॉलिनॉमियल बोल सकते हो, हम इक्वेशन बोल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, तो ऐसे को सॉल्व करना है, ठीक है। बट देखो अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ना इन स्टेप्स को आप बिल्कुल एलोबरेट कर सकते हो प्रॉपरली, कैसे मल्टीप्लाई किया, बट ये तरीका भी बहुत ईजी तरीका आपके पास, आप चाहे जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसका कॉन्सेप्ट यूज किया, इसको हमने जीरो मान लिया, इसको हमने एक क्या मान लिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मान लिया, इसके रूट्स आपके पास कितने 2 और 5 आपके पास थे, तो अगर रूट्स पता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इजीली, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो चीज़ लगाई मैंने आपको, ठीक है, ताकि सिंपली आपका सॉल्व हो जाए। तो फिलहाल इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं जरा, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं, पहले पढ़ते हैं उसमें बोल लिखा क्या रही है, पढ़ा नहीं तो पढ़ लेते हैं उसको। द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट लॉन्गर साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड एंड थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गर साइड, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, देखो
देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको केवल हिंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना। देखो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया था हमने। तो यहाँ पर कि देखो लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन, देखो शॉर्टर साइड, एंड थर्ड साइड इज 2 मीटर, देखो 2 मीटर मोर, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ना शॉर्टर साइड मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। देखो ये तो हाइपोटेनियस है, ये आपकी डेफिनेटली लॉन्गेस्ट साइड होने वाली है। तो फिलहाल मैं इसको मान रहा हूँ शॉर्टर साइड, इसको क्या मान लिया, शॉर्टर साइड मान लिया, ठीक है। तो कर ही लेते हैं जरा, ठीक है। लेट शॉर्टर साइड बी वट एक्स मीटर। तो लॉन्गर साइड अभी हाइपोटेनस होती है ना, 4 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड अभी, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड आप ब्रैकेट में लिख दो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होती है इज वट एक्स प्लस 4 मीटर, ठीक है, 4 बोल रखा है। थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड कितनी आपकी होगी, जो आपकी थर्ड साइड आपकी होगी वो कितनी आपकी होगी, वो लॉन्गर साइड से कितनी कम है, लॉन्गर साइड से कितनी कम है, 2 मीटर लेस है। लॉन्गर साइड से 2 मीटर लेस आपके पास है, लॉन्गर साइड से 2 मीटर लेस है, यानी इट मीन्स एक्स प्लस 2 मीटर। अब देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है, देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी हाइपोटेनस है। एज गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल, गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनमें से एक साइड बेस होगी, एक साइड परपेंडिकुलर होगी, तो उससे फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो करना, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। बेस को फिलहाल मैं एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ, तो ये देखो ये बेस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना बेस नहीं है, इसमें से बेस परपेंडिकुलर कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो या फिर मैं इसको ना प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ, इसको मैं ना ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ क्या, ठीक है। स्क्वायर ऑफ, ऐसा लिखते हैं, ठीक है जी, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, इधर बेटर रहने वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ऐसा लिख सकते हैं, जरा बेटर लगेगा आपको, ठीक है, जरा सही लग रहा है। सेकेंड हमारे पास क्या होने वाला, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कट कर लेते हैं, या कट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर। अब इसको जब मैं उस साइड लूंगा तो माइनस का 4x आने वाला है, जब इसको साइड लूंगा तो माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0, ये बनने वाला, ठीक है। अब यहाँ से आ गया खुद सॉल्व करना, ठीक है, हम सॉल्व कर ही लेते हैं, चलो तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब कैसा होगा, आपको माइनस का कितना आपका आ जाए, 4 आ जाए, वैसे आप डायरेक्टली कह सकते हो क्या चीज़, ये कोई बड़ी डील नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, ये आप कर लोगे, उम्मीद है। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ रही है, या तो -2 आ रही है और x इक्वल टू 6, ठीक है। साइड कांट में नेगेटिव, सो स्मॉलेस्ट साइड सिक्स मीटर, लॉन्गेस्ट साइड इज शॉर्टर साइड वट, वो आपकी होगी 10 - 2, आपकी कितनी होगी 8 मीटर। तो पहले पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स 6 प्लस 10 प्लस 8, जो कि बन रहा है कितना आपके पास 18 24। ठीक है, और एरिया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल कितना बन रहा है आपके पास हाफ इंटू बेस। देखो बेस इंटू, देखो वहाँ पे क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस और हाइट आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हो, फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई करना है आपको नॉर्मल। ठीक है, तो देखो ये तो हाइपोटेनस है, इसको तो लेंगे नहीं लॉन्गर साइड को, इन दो का प्रोडक्ट होगा एक्चुअल में। ठीक है, अदर देन दिस हाफ इंटू वट बेस इंटू हाइट आपके पास होगा। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ये दोनों चीज मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स 1/2 इंटू 6 इंटू वट 8, ये कट रहा है 4 बार, तो कितना आपका आ रहा है, दोनों चीज सेम आ रही है। ठीक है, क्या बात, तो उनका डिफरेंस बोला था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस, ठीक है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना आपका होगा 24 माइनस 24। ठीक है, एग्जाम में प्रॉपर लिखना कि किसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, स्पेस कम है। कितना आपका आ रहा है 0 आपका आंसर आ रहा है इसका। कुछ आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन करना नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक, खुद से ट्राई करना आप इस क्वेश्चन को, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना, हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका जो बी पार्ट आपके पास है एज वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करोगे, ये हमने पीछे क्वेश्चन कर लिया एज वाला, इसको आप खुद से सॉल्व करना। हम फिलहाल ए वाला कर देते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला। चलो हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में एक आपका क्या होता है, एक आपका न्यूमरेटर होता है, एक आपका डिनोमिनेटर होता है। पहले हम उसको डिफाइन कर लेंगे, लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। तो आपका फ्रैक्शन कैसा दिखने वाला है आपके पास, ठीक है, फ्रैक्शन आपका होगा वाई ओवर अपॉन एक्स। ठीक है, आपका फ्रैक्शन दिखने वाला है आपको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कितना आपके पास है और फ्रैक्शन इज 2 मोर देन वट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्या चीज, यही बोल रहे हैं, ये हमारा एज पर क्वेश्चन कर दिया हमने कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कितना है, 2 बड़ा है न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में 2 की मल्टी 2 ऐड करोगे फिर वो उसके बराबर बन जाता है आपके पास। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 46 प्लस अपॉन 35। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, अगर आप दोनों में 2 जोड़ दो, ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, जो आपका न्यू फ्रैक्शन बना ये, और जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है y अपॉन एक्स, इनका सम कितना आपका आता है, इनका सम 46 अपॉन 33 आपका आता है, और y कितना है, x कितना आपके पास है, y प्लस 2 है, x कितना आपके पास, बस वैल्यू को पुट कर रहा हूं मैं,
ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ वैसे भी। यहाँ कितना आपके पास आ रहा है, y+2। कैसे किया मैंने ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहां जहां पर x था वहां पर y+2 पुट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में करते हैं सॉल्व इसको। y+2 y+4 इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू प्लस y अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू 33, 46 अपॉन 33, 46 अपॉन 33, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा y+2 का होल स्क्वायर प्लस y+4 अपॉन y+2। इसको सॉल्व करते हैं जरा। इसको मैं डायरेक्टली वहां पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मल्टी। इसको जब करेंगे तो 6y माइनस, ठीक है, जब इन दो को जब मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना चीज का, ये मिलने वाला है आपको। ठीक है, 9 माइनस माइनस नेगेटिव। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं जरा। 2y² प्लस 8y+4, तो 2 कॉमन आ रहा था, 2 को ना कॉमन कर लो वहां पर, कॉमन करके यहाँ पर डिवाइड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, डिवाइड में लेके आ गए इसको। तो जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है फाइनली, यहाँ पर 4y+2, काफी लेंथी जा रहा है ये। अब इसको पूरा यहाँ सॉल्व करते हैं जरा। y² प्लस 2y 4y, 4y+2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 33, 6y-8, 6y-8। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं जरा। 33y² प्लस, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आता है आपके पास, 132। इसकी मल्टीप्लाई 120 प्लस 18, 138, 8 3 = 24, और यहाँ 2 16 17, काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है आपके पास में। इसको साइड लोगे तो मेरे ख्याल से आने वाला 10y², इसको साइड लोगे तो माइनस का 5y, जब इसको साइड लोगे, ठीक है, तो आपके पास ऐड करोगे ना, इसको वहाँ ऐड करने वाले हो, तो कितना आपके पास बनने वाला, 250। डिवाइड कर दो 5 से, बट इसके रूट जो आ रहे हैं ना वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं यहाँ से, तो कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर, लग रहा है ऐसा। ठीक है, वो चेक करते हैं जरा, इसको चेक करता हूँ 1 मिनट। हम मिस्टेक मिल चुकी है, मिस्टेक कहाँ पर हमारी हुई है, मिस्टेक छोटी सी मिस्टेक, सब गड़बड़ कर दी है ना। 35 था एक्चुअली, गलती से 33 हो गया। ठीक है, इट विल 35, फिर से 33 लिख रहा हूँ मैं, इट्स 35। तो इट्स 35, 35, 35, 35, 35। तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि
वरना पूरा फिर से सॉल्व करना पड़ता है। थोड़ी सी मिस्टेक है, बस उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा सब कुछ सही था। अब यहाँ सब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आगे चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। एक और छोटी मिस्टेक हुई है, यहाँ ना एडिशन आता, यहाँ भी छोटी मिस्टेक, ये दो मिस्टेक का पता नहीं लगा रही है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आपका पॉजिटिव होने वाला है, ये पॉजिटिव आपका होने वाला है। ठीक है, तो इट मीन्स थोड़ा सा यहाँ चेंज आपका होने वाला है। तो जब इसको आप उस साइड लेके जाओगे ना, तो आपका आंसर आने वाला है 114 ठीक है, इसको साइड लोगे नेगेटिव बनने वाला। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 6y² प्लस y माइनस 57 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब जितनी भी मिस्टेक हुई सारी मिस्टेक करेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से आगे आप इसको स्प्लिट करेंगे, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसको आप यहाँ से आगे स्प्लिटिंग करना। तो जो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, इसकी x की दो y की दो वैल्यूज आपको मिलने वाली है, एक वैल्यू आपको मिलने वाली है, रफली सॉल्व हो गया। तो 3/2 आपका आ रहा है, और एक जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आपकी क्या आने वाली है, नेगेटिव का 19/3। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा आपका आंसर आने वाला है। तो नेगेटिव वैल्यू को लोगे नहीं, फ्रैक्शन में हम नॉर्मली पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे पास ये है ना, हम पॉजिटिव ही कंसिडर करने वाले हैं नॉर्मली, तो आपको रिजेक्ट करना है नेगेटिव वाले को, हमने ऐसे कुछ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लेना। और फिलहाल जो आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन करके बाकी सारे चैनल ये क्वेश्चन जो आपके पास है आप वहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर डाउट होगा तो आप वहाँ पर हमसे पूछ भी सकते हो डाउट, हम आपके डाउट वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, केस स्टडी क्वेश्चन हमारे पास है। A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles. If the side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. तो ये बोल रहे आपके पास जो पहले ना, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कंडीशन जो पहले गिवन है पहले वो देखते हैं हमारे पास। चलो पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। साइड ऑफ ईच टाइल x यूनिट, हमारे पास टाइल जो हमारे पास उसकी साइड कितनी है, x यूनिट हमारे पास है, x यूनिट। तो हमारे पास इनिशियल क्या हमारे पास होता है, ये जो क्वेश्चन में बोलना चाह रहे हैं, इनिशियल हमारे पास क्या है, इनिशियली हमारे पास क्या है, 200 टाइल्स, 200 टाइल्स ऑफ साइड x यूनिट आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर। और टाइल की शेप में स्क्वायर में, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिख देना। ठीक है, स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लिख देना, स्क्वायर। अब देखो एक स्क्वायर टाइल का पहले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल, एरिया कितना आपके पास होने वाला है, एक्स स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, आप ऐसा लिख दो, स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर जो भी, ठीक है, ये हमारे पास होने वाला है एक टाइल का एरिया। अब देखो अगर ऐसी टोटल 200 टाइल्स, ऐसी टोटल 200 टाइल्स लग रही है आपके पास, कितनी टाइल लग रही है, ऐसी 200 टाइल आपको लग रही है, तो एरिया फ्लोर, सो एरिया ऑफ फ्लोर विल बी व्हाट, विल बी 200 एक्स स्क्वायर। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास। ठीक, अब सेम चीज हमारे पास एक और चीज बता रहे हैं, सेम चीज अगर हम टाइल की साइड जो हमारे पास है उसको 1 यूनिट बढ़ा दें, इफ साइड ऑफ टाइल इंक्रीज बाय 1 यूनिट, कितने से बढ़ा दें, 1 यूनिट से बढ़ा दें, तो हमारे पास साइड कितनी बनेगी, साइड ऑफ टाइल कितनी होगी, वो हमारे पास होगी x+1, और उसका एरिया ऑफ दिस टाइल x+1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर जो बोलना चाहो। ठीक है, ये हमारे पास होने वाला। लेकिन अगर हम x+1 कर देते हैं साइड, तो हमें कितनी टाइल लगती है, हमें लगती है टाइल कितनी, 128 टाइल लगती है। कितनी टाइल लगती है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, हमें कितनी टाइल लगती है, 128 टाइल लगती है। अब अगर आपको 128 टाइल लग रही है x+1 लेंथ की, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आपके पास होगा, एरिया ऑफ फ्लोर
इज व्हाट 128x+1 होल स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन, इसको सेकंड एक्सप्रेशन मान रहा हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों चीज आपके पास क्या, दोनों फ्लोर का तो एरिया है, तुम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास होगा 200x² इज इक्वल्स टू 128x+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, केवल पहला पार्ट सॉल्व हमारा ये हुआ, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो खुद से कर लेना, थोड़ा मेरे पास बैकअप कम है, बैटरी कम बची है मेरे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे। और लास्ट चीज, आपको इक्वेशन को या तो सॉल्व करना फैक्टराइजेशन से या सॉल्व करना आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये बस इन दो में से आपको एक चीज करनी है, किसी भी एक मेथड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेन काम इक्वेशन बनाना हो, इक्वेशन बनाने का हमने बना दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इसको, कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, चलो वो खुद से करना, ठीक है, थोड़ा बैकअप कम हमारे पास है। स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद से सॉल्व करना, फिर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका आंसर क्या आपका आंसर आ रहा है। और कुछ हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में हम नहीं करा पाए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास हो गए थे। एक क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया, एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बट जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट ये करा नहीं पाया कि बैटरी कम बची मेरे पास। लेकिन अदरवाइज जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, ये हमने ऐसे क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आप इन क्वेश्चन को करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वहां से आप इजीली क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नई चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, टिल देन गुड बाय।